सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या हाल है? बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की आवाज़ में तो दम होती सर, आप धीरे कैसे बोल रहे हो? सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या हाल है? बहुत अच्छे। गुड। आप सर ये बताइए कि इस समय निकाय चुनाव चल रहा है, सूत्रों से पता लगा है कि आपने भी आवेदन किया है। जी, अपनी पत्नी का। ओके, तो विकास कार्यों को लेकर हमारे जो कुछ लोगों का कहना है, हमारे व्यूअर्स का, कि फरिया में जो विकास कार्य के ऊपर आप बताइए, फरिया में क्या विकास कार्य हुए? अभी तक तो कोई खास विकास नहीं हुआ। नाली सरी चौक पड़ी हुई हैं, जो रोड हैं वो भी टूटे फूटे हैं, और विकास के नाम पानी की व्यवस्था भी कोई बढ़िया नहीं है। लोग परेशान रहते हैं, पानी से परेशान रहते हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कहीं ख़राब पड़ी है, कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ जो चेयरमैन रहे वो समाजवादी पार्टी के अब्दुल हई राम था उनका, तो उन्होंने रहे नहीं हैं इस समय। हाँ, अब तो रहे हैं, अब है। हाँ, अब हाँ। तो काम खत्म हो गया ना उनका। अधिसूचना स्थगित है इस समय, अधिसूचना स्थगित है 20 तारीख तक जनाब। उनका 12 तारीख तक का समय था, और 12 तारीख आज हो गई तारीख 15, तो 3 दिन पहले ही कार्यकाल उनका समाप्त हो गया। बोर्ड की मीटिंग क्या तारीख को हुई थी यहाँ पे? और ये तो मुझे जान, बोर्ड की मीटिंग जब तक जिस दिन हुई थी उस तारीख तक उनका कार्यकाल है। तो बोर्ड की खत्म हो गई ना अब। और जब आपकी सरकार है प्रदेश में, आपकी सरकार है देश में, आप क्या कर रहे थे जब विकास नहीं हो रहा था? तो आप हाथ में हाथ रख के क्यों बैठे रहे? आपने अधिकारियों से क्यों नहीं कहा? आपने अपने सीनियर लीडरान से क्यों नहीं कहा? आपने धरना क्यों नहीं दिया? आपने विकास की मुहिम तेज क्यों नहीं की? अगर अब्दुल हई ने काम नहीं किया तो फिर आप क्या कर रहे? सरकार तो आपकी है, एमपी तो आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, और प्रधानमंत्री आपका है। बताइए। नहीं, सरकार हमारी है, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार की, तो सारी सब कोई जानते हैं। नाकामी का ठीकरा अब्दुल हई के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं आप? अब्दुल हई ऐसा है, यहाँ जो समाजवादी पार्टी के थे और सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो बेमनस्ता तो होती है। जो भी उन्होंने कार्य कराए वो अपने ही जहाँ उनकी निजी बस्ती है उसमें जो कुछ कार्य कराए वो कराए, बाकी अलावा कहीं नहीं कराए उन्होंने। उनका शिकायत भी की गई, कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई उसमें ज़्यादा सुनवाई नहीं। आपकी सरकार में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो अगर सपा की सरकार आ गई तो आपका क्या होगा? नहीं, ऐसा है, जब ऐसा भी पड़ जाता है कभी कभी मामला के लोग फिर उसका गलत वो लगाने लगते हैं कि अकेला समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है, इसको सताया जा रहा है, तो इस वजह से पार्टी के लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भाजपा के लोग दिन रात मोदी जय जय, योगी जय जय, लेकिन कभी महंगाई पे बात नहीं करते, कभी विकास की बात नहीं करते, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते। बताइए नेताजी ऐसा क्यों? देखिए, महंगाई की बात तो ये है, महंगाई ऐसा कौन सा शासन था उसमें महंगाई नहीं रही? महंगाई तो हर शासन में ही रही है, लेकिन अब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रही। कोरोना काल आया, तो 2-3 साल उसमें चली गई, तो जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो उसे संभालने में टाइम लगता है। महंगाई का कोई खास कारण नहीं है, महंगाई तो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, पहले से बहुत कुछ कंट्रोल हो चुकी है। सुषमा स्वराज जी जो दुनिया में आज नहीं है, जनाब राजपूत जी, जब 2 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे तो सिलेंडर का कटआउट गले में डाल के, जब 350 रुपये का सिलेंडर था तो यूपीए हाय हाय, आप समझ सकते हो कि मैं आगे क्या बोलूँगा। आज वो दुनिया में नहीं है। आज सिलेंडर 1100 के पार हो गया है, लेकिन भाजपा के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, 3 गुना महंगा हो गया। नहीं, महंगा तो क्यों है, महंगाई है, इसीलिए वोट दिया पब्लिक ने आपको? नहीं, कोई कारण रहे होंगे, जो कोई पार्टी की बात थोड़ी है। तो 50 रुपये कड़ुआ तेल था साहब, 2 रुपये बढ़ जाए तो हाय हाय, आज 180 रुपये किलो कड़ुआ तेल है। अगर हम डिबेट में सवाल डालते तो नेताजी के कान में जूं नहीं रेंगता है। क्या वोट इसलिए दिया है आपको, बताएं जनाब? नहीं, इसमें सरकार की क्या बात है? जब फसल मान लो कमज़ोर हो रही है और नई व्यवस्था हो पा रही है, 8 साल से आपकी सरकार, मैं समझता हूँ कि 2024 में फिर चुनाव आ गया है। मैं 8 साल 18 महीने रह गए चुनाव को, अब आप पूरा 1.5 साल बची है, आप 7.5 साल से 8.5 साल से राज कर रहे हैं। इस साल भी वर्षा का कैसा प्रकोप रहा, 8.5 साल से कोरोना थोड़ा ही नहीं सर हो गई, किसान खुद परेशान है, फसल चौपट हो गई उसकी, और आर्थिक व्यवस्था आदमी की खराब हो जाती हैं। ऐसी कोई बात हो रही है? जब
फसल अच्छी होगी तो मार्केट में सस्ती बिकेगी तो सस्ता तेल होगा। नेताजी, जब सपा सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनता है और उसमें कहीं का दाग आ जाता है, तो ये अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पे तोहमत लगाई जाती है कि इसकी क्वालिटी की सही मानक नहीं देखे गए हाईवे पे। और इधर आपकी सरकार में जनाब एक बढ़िया एक्सप्रेस भी बना, फर्स्ट क्लास, उद्घाटन पीएम साहब करते, उसके 5 दिन बाद वो खीरे की तरह से फट जाता है। उसके मानकों पे ध्यान क्यों नहीं देती सरकार? इस पे क्यों नहीं बोलते भाजपा? सरकार तो ध्यान दे ही रही है, सरकार में ऐसी कोई कमी नहीं है। सरकार में आपने देखा होगा गुंडा भय मुक्त शासन चल रहा है, बहुत अच्छा शासन चल रहा है, अनाज जनता को फ्री मिल रहा है, सारी सुविधाएं हो रही हैं और आप उधर ले जा रहे हैं। ये तो कोई खराबी रही होगी, उसके कारण उसमें थोड़ी सी कहीं कमी आ गई होगी, ये बात मानते हैं। अब योजना की बातें हैं तो मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, हर गरीब को आवास मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है और माता बहनों को 500 रुपये खाते में भी आ रहे हैं, गरीबों को सिलेंडर मुफ्त में मिल रहे हैं और राशन फ्री मिल रहा है। सारी योजनाएं करीब करीब मोदी जी की 3 रुपये में 5-5 लाख का बीमा मिल रहा है, स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, इसमें 5 लाख का इलाज फ्री है। ये सारी योजनाएं मोदी जी की हैं। अच्छा जनाब, एक सवाल ले लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विशेष जो फ़र्क है, जो आपको लगता है कि ये फ़र्क था, वो बताइए आप। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि गुंडा मुक्त शासन चल रहा है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि गुंडा मुक्त शासन चल रहा है। किसी गरीब की बेटी यदि आधी रात को भी यदि कहीं से बाहर से आती है और लेट हो जाती है तो सुरक्षित वो अपने घर पर पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी शासनकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेपी अगर आपको कंसीडर करती है जी, सपोज दैट आपके नगर की जनता, यदि जो सम्मानित जनता आपको वोट करती है, सपोज दैट यू आर विनर कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, चेयरमैन फरिया बनते हैं, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे नगर की सम्मानित जनता के लिए? क्या आपका लक्ष्य, प्राथमिकता क्या? सबसे बड़ी प्राथमिकता सबसे पहले मेरी ये होगी कि जो भी जनता का कार्य होगा और जो भी मेरे यहाँ आएगा, सबसे पहले मैं उसे पूर्ण संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा और नगर की जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का काम प्रयास करूँगा। जैसे गली हैं, खरंजे हैं, सभी को सही दुरुस्त कराऊंगा और उसके बाद जितनी नालियां हैं, चौक पड़ी हुई हैं, आज तक उनका पानी बाहर नहीं निकलता है, बस्ती के अंदर भरा रहता है, गंदगी रहती है, जिससे बीमारियां फैलने का डर रहता है, उन सबको साफ करा के और उनकी नालियों को जहां व्यवस्था होगी सही स्थान पर ले जाने का कार्य करूंगा और उनका पानी निकलवाने की कोशिश करूंगा। आप 30 सेकंड में महत्वपूर्ण संदेश आप अपने नगर की सम्मानित जनता को जो देना चाहते हैं, टेल मी राइट नाउ, बताइए सर। सम्मानित जनता के लिए अपने सारे प्रयास करूंगा जिससे मेरी जनता हर समय प्रयास करे कि हाँ, खुशी मनाए कि हाँ साहब हमें कोई नया चेयरमैन मिला है जो पहली बार आज हमारी समस्या को सुन रहा है, हमारी समस्याओं का निदान करा रहा है। मैं सारी समस्याओं का निदान कराऊंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर रोडवेज बस चलवाने की व्यवस्था करूंगा और यहाँ रोडवेज बस स्टैंड बनवाने की व्यवस्था करूंगा, यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाने की व्यवस्था करूंगा, यहाँ बारात घर बनवाने की भी व्यवस्था करूंगा। ये सारी सुविधाएं जो जनता के हित में होती हैं वो सारे कार्य करूंगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज़ निचल पैरी शिवा राठौर के तीखे सवाल में। माय डियर ब्रो, ये है मिस्टर छत्रपाल सिंह राजपूत, फरियाद जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और जनाब राजपूत की कहानी, राजपूत की जुबानी हमने आपको सुनवाई। माय डियर ब्रो, ये बड़े ही ओजस्वी और बड़े ही अच्छे वक्ता हैं। इनके वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब छत्रपाल सिंह की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद निचल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। सर जय हिंद।